उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट ने भी एक और बड़ा झटका दिया है। यूपी में आप सब जानते हैं किस तरीके से मनमाने ढंग से लोगों के घरों को गिराने के लिए बिल्डोजर का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके आरोप लगता है कि एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने के लिए अक्सर बिल्डोजर वाली कार्रवाई उनके घरों पर की जाती है। और इसको लेकर के कल महाराजगंज वाले मामले पर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। और आज बहराइच के अंदर हुए फसाद के बाद जिन घरों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जाना था उसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 11 नवंबर तक हाई कोर्ट ने बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। लेकिन इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने कुछ और टिप्पणियां की हैं। 4 पॉइंट्स में योगी सरकार से जवाब भी मांगा है, जिसमें योगी सरकार जवाब देने के लायक तक नहीं बची है। आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 पॉइंट है जिनके जरिए योगी सरकार अब फंस गई है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। यह नया कानून एक देश में लागू हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर के। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर है ये। इनका मुंह काफी सूजा हुआ है। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं तब यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं। खैर, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, जो बिल्डोजर के खिलाफ यूपी सरकार को लेकर के यह फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, इस पर अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात कर लेते हैं जिस पर कल योगी सरकार को झटका लगा। बिल्डोजर विध्वंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिल्डोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह मनमानी है, आप बिल्डोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने आगे कहा, कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है। दरअसल ये पूरा मामला महाराजगंज का बताया जा रहा है, जो कि 2019 का है, जब महाराजगंज प्रशासन, जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बिल्डोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ जो वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग भी की थी। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। एनएचएआई की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। ये कोर्ट के अंदर बातें हुई है जो मैंने आपको बताई है। अब आप बताइए, तमाम नियमों को, कानूनों को, रूल्स को झांसा देकर के लोगों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। और ये 2019 का मामला जो कि महाराजगंज का ही है, बहराइच के पास में जो आता है। और आप देखिए कि अब सरकार के खिलाफ कोर्ट एक्शन ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और यह कहा कि जिनके घरों को आपने गिराया है उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। यह अपने आप में योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुद्दे की, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। बहराइच के अंदर कुछ दिन पहले फसाद हुआ। आप सब जानते हैं कि उस पर योगी सरकार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। और अब कुछ घरों को अवैध बता करके उनका नक्शा न पास करवाने के पीछे उनके घरों को गिराने की कोशिश में लगी हुई थी। इस पर अब प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। और क्या कहा है आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज बहराइच के महाराजगंज के महसी में हुई हिंसा के बाद
पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चस्पा किए गए 23 घरों पर बिल्डोजर एक्शन के नोटिस मामले में एक बार फिर 5 दिनों की मोहलत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इस मामले में सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके बाद अब दूसरे पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया। इस मामले की सुनवाई के बारे में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एक जो है अधिकारी की तरफ से यह कहा गया है, अधिवक्ता की तरफ से बताया गया है कि कोर्ट ने मौखिक तौर पर कई टिप्पणियां की है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि जब आप किसी संरचना को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखते हैं तो इसे चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। राज्य को कानून का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कदम पर कानून का पालन किया जाए। इसी के साथ साथ 4 पॉइंट्स उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखे और इसी पर जवाब भी मांगा है। क्या है वो 4 पॉइंट, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने पूछा कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था। इस पर योगी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है वे लोग निर्मित परिसरों के स्वामी हैं या नहीं, यानी जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है वो जिस घर में रह रहे हैं क्या वो घर उनका ही है या दूसरों का, इसकी जांच आपने की या नहीं, यह भी सवाल पूछा। उसके बाद जिसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है वह इसके लिए सक्षम अधिकारी है या नहीं, या कोई भी ऐरा गैरा आकर के नोटिस जारी करके घरों को गिरा देगा, यह सवाल पूछा। उसके बाद आगे पूछते हैं कोर्ट कि जो ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है क्या पूरा निर्माण या कुछ हिस्सा अवैध है, यह भी स्पष्टीकरण कोर्ट ने मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस के खिलाफ आपत्ति जारी करने का भी निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है, लेकिन हां, योगी सरकार के अच्छे दिन नहीं चल रहे। उनकी बिल्डोजर वाली पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है और अब कोर्ट भी उस पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिया गया, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही संबंधित कंपनियों के नए नियम लागू करने होंगे या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस साल ऑस्ट्रेलियाई संसद में इससे संबंधित विधेयक पेश भी किया जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे और ये युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। काश हमारे देश के अंदर भी इस तरीके की चीजें हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज हमारा युवा आप देख रहे होंगे कि मोबाइल फोन में इतना व्यस्त हो चुका है और वो इतना भड़क चुका है, उसके अंदर इतना जहर भर चुका है कि समाज के अंदर लोग एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए और इसकी जड़ सिर्फ सोशल मीडिया है, जहां पर झूठ आईटी सेल्स के द्वारा परोसा जाता है। एक और बड़ी खबर है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आप जानते होंगे कोर्ट ने एक वारंट जारी किया था कि साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में पेश हो। मालेगांव के अंदर जो कुछ भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया उसका आरोप इनके ऊपर लगा है और इसको लेकर के वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। अब जब कोर्ट ने वारंट जारी किया तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक फोटो रिलीज की, आप देखिए स्क्रीन पर। उन्होंने क्या लिखा है, कांग्रेस का टॉर्चर, पूरे शरीर में दवाओं से सूजन आ गई है। यह साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट की पेशी से बचने के लिए तर्क दिया है। वैसे ये जो सूजन चेहरे पर दिखाई पड़ रही शायद हो सकता है ये किसी दवाई खाने की वजह से हो, क्योंकि आज तो मार्केट में मोटा होने के लिए दवाइयां भी चल रही हैं, तो शायद कोर्ट को दिखाने के लिए भी ऐसी चीजें की गई हो, ऐसा भी लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब सच क्या है, गलत क्या है, ये अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।